अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है गुलाम कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वीएम सोलर। आज हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है, बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल आ रहा था कि क्या हम एक ही वीएफडी के ऊपर हम सोलर ट्यूबवेल, हमारे पास 2 मोटरें हैं या 3 मोटरें हैं, एक ही वीएफडी के ऊपर हम क्या चला सकते हैं या नहीं चला सकते। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि एक ही वीएफडी के ऊपर आपने मोटर किस तरीके से चलानी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीएफडी के मुतालिक। अगर आप दो से या 3 मोटरें आप चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आपने जो इन्वर्टर आपने लिया होगा उसके पावर देखनी है कि ये कितने किलोवाट का है और ये कितने किलोवाट तक मोटर हम इसके ऊपर चला सकते हैं। अगर आप 5 एचपी की 3 या 3 से ज्यादा मोटरें चलाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास 4 मोटरें हैं 5 एचपी के, तो आपके पास 15 किलोवाट का इन्वर्टर होना चाहिए। तब आप 5 एचपी की 4 मोटरें जो हैं वो आप आसानी से चला सकते हैं। तो बेसिकली 15 किलोवाट का इन्वर्टर होना चाहिए, क्योंकि हमें पावर चाहिए एक ही इन्वर्टर के साथ और हमने उसके ऊपर 5 मोटरें चलानी है। हमें छोटा जो सोलर इन्वर्टर है वो हमें सूटेबल नहीं रहेगा, हमने बड़ा इन्वर्टर लेना होगा। तब हम ज्यादा एचपी की जो मोटरें हैं तब हम ज्यादा चला सकते हैं। तो आपने मद्देनजर रखना ये है कि अगर आप ये भी सोचते हैं हमारे पास सोलर ट्यूबवेल है, साथ में हमारे पास चारा काटने वाली मशीन है, हम उसको भी चलाना चाहते हैं, ये भी आपने मद्देनजर रखना है, उस वो भी चलाना है, उसके बाद सोलर ट्यूबवेल भी चलाना है, तो आपने किस तरीके से चलाना है। आपके पास बड़ा किलोवाट का सोलर इन्वर्टर होना चाहिए, तब आपकी 5 एचपी की जो है वो आपकी मोटरें 4 चल जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये भी आप सोच रहे होंगे कि क्या एक ही वीएफडी के ऊपर हम जो मोटरें चलानी है 5 एचपी की वो डायरेक्ट ही चलेंगी। ऐसा चल जाएंगी, पर डायरेक्ट तो हमने चलानी है, पर हमने किस तरीके से चलानी है वो मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताता हूँ। आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है ताकि आपको पता चल जाए कि हम ज्यादा मोटरें जो हम चलाना चाहते हैं एक इन्वर्टर के ऊपर, तो किस तरीके से कौन कौन सा स्टेप को हमने याद रखना है और किस स्टेप से हमने मोटर को रन करना है। तो मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है। तो सबसे पहले आपने एक ही मोटर को आपने रन किया है, तो आपका इन्वर्टर जो है वो 50 फ्रीक्वेंसी तक मुकम्मल चल रहा है, आपकी मोटर चल रही है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या जब एक ही मोटर चल रही है तो दूसरी मोटर को भी हम इसी वीएफडी के ऊपर रन कर लेते हैं। रन हो जाएगी जब आपके वीएफडी एक ही मोटर आपकी चल रही है, तो उसके अंदर आपके फॉल्ट आना शुरू हो जाएंगे। यूयू का फॉल्ट आ जाएगा, OL1 OU3 का फॉल्ट आ जाएगा, कि इसी तरीके से वीएफडी के अंदर फॉल्ट आना शुरू हो जाएंगे। आपने किस तरीके से मोटर चलानी है, एक ही इन्वर्टर के ऊपर 3 से 4 मोटरें आप चलाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आपने चलानी है, ये आपने आप स्टेप जो है वो याद रखना है कि किस तरीके से हमने चलानी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास जो ब्रेकर लगे हुए हैं 5 एचपी के, जो आपने 4 मोटरें एक इन्वर्टर के ऊपर चलानी है, तो आपके पास ब्रेकर लगा होगा या चेंज ओवर साथ लगा होगा। तो उसने आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ब्रेकर लगा हुआ है तो उसको आपने ऑन कर लेना है। अगर आपके पास चेंज ओवर लगा हुआ है तो उसको आपने ऑन कर लेना है। जब आपने उस चीजों को ऑन करेंगे तो एक ही दफा आपने क्या करना, आपके वीएफडी का जो रन का बटन लगा हुआ है, जो आपके वीएफडी के ऊपर रन का बटन लगा हुआ है, उसको आपने रन का बटन दबा के आपकी ही मोटरें 3 या 3 से 4 चला रहे हैं तो आपकी वीएफडी के ऊपर इकट्ठी मोटरें जो हैं वो चल जाएंगी। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने ब्रेकर ऑन करना है या चेंज ओवर ऑन करना है, तो तब आपने एक ही वीएफडी को रन करना है और 3 से 4 मोटरें आपकी इजीली चल जाएंगी। आप आटा चक्की चलाना चाहते हैं तो वो भी आप एक ही वीएफडी के ऊपर आप चला सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दिन जब सुबह होती है तो सुबह इतनी जल्दी सोलर ट्यूबवेल जो है वो नहीं चल सकता, तो आप आटा चक्की चलाना चाहते हैं, एक तो आपके पास 2 मशीनें हैं, एक दाने वाली मशीन है और एक दाने साफ करने वाली मशीन है। तो जो छोटी मोटर आपकी लगी हुई है वो सुबह सूरज तुलू होते ही आप उसको चला सकते हैं। जब आपके पास मुख्तलिफ मोटरें तो लगी हुई हैं सोलर ट्यूबवेल की, आपके पास 3 एचपी की मोटर लगी हुई है, ये 5 एचपी की मोटर लगी हुई है, तो उधर सोलर जो आटा चक्की आपने लगाई है उधर आपकी 8 एचपी की मोटर लगी हुई है या 5 एचपी की मोटर लगी हुई है।
जो दाने साफ करने वाली जो मशीन है उसको आप सुबह सूरज तलू होते ही आप उस वीएफडी के ऊपर आप चला सकते हैं, इजीली चल जाएगी आपकी। अगर आपके पास मुख्तलिफ मोटरें हैं, सोलर आटा चक्की पे मुख्तलिफ मोटर लगी हुई है और ट्यूबवेल की तरह मुख्तलिफ मोटर लगी हुई है, तो वो भी आपकी मुख्तलिफ दोनों जो मोटरें हैं वो आपकी एक ही वीएफडी के ऊपर आपकी चल जाएंगी। जो मैंने आपको कुलिया बताया है, तो सबसे पहले आपने इस कुलिया को याद रखना है कि जब भी आप ज्यादा मोटरें चलाना चाहते हैं तो एक ही वीएफडी के ऊपर तो सबसे पहले आपने ब्रेकर या चेंज ओवर को ऑन करना है, तब आप एक ही वीएफडी के ऊपर आप 3 से या 4 मोटरें आप इजीली चला सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नया आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। इसी के साथ गुलाम कादिर को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।